अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान अली दानिश, फाउंडर एंड सीईओ बिजनेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और आप पाकिस्तान की मार्केट में सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है तो सबसे पहले आपको उसकी कॉस्टिंग करनी है। अच्छा, कॉस्टिंग क्या होती है? कॉस्टिंग ये होती है कि ये प्रोडक्ट हमें कितने की पड़ी है। इसमें आपको एक एक चीज़ को कैलकुलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग भूल जाते हैं कि ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस हैं वो इंक्लूड नहीं करते। जो रेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई गोडाउन है, कोई वेयर हाउस है, उसका रेंट है तो उसको इंक्लूड नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपने सामने रखना है और इसकी कॉस्टिंग निकालनी है कि ये प्रोडक्ट हमें कितने की पड़ रही। जब कॉस्टिंग हमें पता चल जाती है तो उसके बाद अगला मरहला आता है कि किस प्राइस के ऊपर इस प्रोडक्ट को हमने बेचना है। अच्छा देखें, ये प्राइस डिटरमिन करने के लिए कि ये कितनी प्राइस पे बिकेगी हमारी प्रोडक्ट, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मार्केट रिसर्च करें। अच्छा, मार्केट रिसर्च आप कैसे करेंगे? आपने क्या करना है कि गूगल पे जाकर अपनी प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स को डालना है और साथ में स्लैश करके पाकिस्तान लिखना है, ताकि पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट्स किन प्राइसेस के ऊपर बिकती हैं आपके सामने ये तमाम प्राइसेस आ जाएंगी। आप दराज पे ये चेक कर सकते हैं कि किन प्राइसेस के ऊपर ये प्रोडक्ट बिक रही हैं, और उनको जहन में रखते हुए फिर आपने अपनी प्राइस तय करनी है और डिसाइड करना है कि आपको अगर इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट है तो फिर आप इस प्रोडक्ट के साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आपकी प्राइस फाइनलाइज हो जाती है, अगला मरहला आता है कि आपने इस बिज़नेस को किस नाम से करना है। और बिज़नेस का नाम फाइनल करने के लिए आप अपने दिमाग की बत्तियां जलाएं, खुद सोचें, अपने दोस्तों को बोलें, अपने घर वालों को बोलें और कोई अच्छा सा नाम निकाल के लेकर आएँ अपने बिज़नेस के लिए। जैसे ही बिज़नेस का नाम आप फाइनल करते हैं तो अगला स्टेप आपका ये है कि आपने चेक करना है कि इस नाम का डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, डोमेन किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि www.business-baba.com, फॉर एग्जांपल abc.com.pk, इस तरह के जो वेबसाइट एड्रेस होते हैं इसे हम डोमेन कहते हैं। डोमेन परचेज़ करने के लिए जो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं वेबसाइट्स के, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू होस्ट है, गोडेडी है, नेमचीप है, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप जाके अपना डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। आम सा जो नाम होता है वो 2,500, 3,000, 3,500 तक की जो है वो कॉस्ट में आपको एक डोमेन जो है वो मिल जाता है। अगर कोई प्रीमियम डोमेन होता है, जो कि ऐसे नाम होते हैं जो कि बहुत दुनिया में मशहूर होते हैं, वो डोमेन आपको लाखों रुपए में मिल रहे होते हैं। लेकिन हमने कोई ऐसा नाम तो नहीं लेना, हमने कोई भी एक आम नाम जो कि हमारी अपनी क्रिएशन हो या कोई बहुत यूनिक नाम हो, जब हम उसको अप्लाई करेंगे डोमेन के लिए तो 2, 2,500, 3,000 में 3,500 रुपये तक में हमें ये डोमेन मिल जाएगा। अच्छा, डोमेन परचेज़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अपने इस बिज़नेस के नेम का लोगो या तो ख़ुद बनाएंगे या फिर हम किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से इसको डिज़ाइन करवाएंगे। अच्छा, ख़ुद बनाने के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो ये है कि हमें सॉफ्टवेयर अगर आता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें एडोब इलस्ट्रेटर आता है, अगर हमें कोरल ड्रॉ पे काम करना आता है या फोटोशॉप पे काम करना आता है, तो फिर हम अपना लोगो खुद क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास कुछ ऐसी ऐप्स इस वक्त अवेलेबल है जैसे कि कैनवा है या फिर हैशफुल है। इस पर भी जाके आप एक छोटा मोटा लोगो जो है वो अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप एक अच्छा लोगो, ऐसा लोगो, क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन कराएं, क्योंकि ये वो चीज़ होती है जो कि हमेशा हमेशा के लिए आपके बिज़नेस के साथ जुड़ जाती है। जब हमारा लोगो डिज़ाइन होकर फाइनल हो जाता है तो हमें इस वेबसाइट के लिए होस्टिंग परचेज़ करनी है। अच्छा देखिए, होस्टिंग क्या होती है। जैसे कि अगर हम देखें, कोई भी शॉप आपने खोलनी होती है तो आपको उसके लिए एक स्पेस चाहिए होती है। अगर आपने कम प्रोडक्ट्स रखनी है तो आपको छोटी शॉप चाहिए। अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचनी है तो उसके लिए आपको बड़ी शॉप बनानी पड़ती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बेचनी होंगी तो आपको एक पूरा मॉल बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह से जब हम ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो ये कि अगर हम कम प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो हम छोटी होस्टिंग खरीदते हैं, अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो बड़ी होस्टिंग खरीदते हैं, और अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें ऐसी होस्टिंग खरीदनी होती है जो कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स को अकोमोडेट कर सके। यानी कि ये स्पेस है वेबसाइट का जो हमें परचेज़ करना होता है।
अगर हम वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाना जा रहे हैं तो हमारी होस्टिंग तकरीबन कोई 10 से 12 हज़ार में एक अच्छी होस्टिंग हमें मिल जाती है और वो तकरीबन 1 साल तक हमारे लिए काफ़ी होती है। 1 साल बाद हमें उसको रिन्यू कराना होता है। और अगर हम शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो शॉपिफाई का जो बजट होता है वो ये कि मंथली हमें $29 जो है वो पे करने होते हैं। फिर हमें कोई रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा बहुत सारे और हेक्टिक कामों से हम बच जाते हैं अगर हम शॉपिफाई की तरफ चले जाते हैं। तो शॉपिफाई एक अच्छी चॉइस है बहरहाल। अच्छा, इसके बाद जो अगला स्टेप है होस्टिंग परचेज़ करने के बाद वो ये होता है कि हमें थीम परचेज़ करनी होती है। अगर आप मार्केट में जाते हैं और वेबसाइट डिज़ाइन कराते हैं तो बहुत सारे लोग जो डंडी मारते हैं वो इन्हीं चीज़ों में मारते हैं कि आपकी होस्टिंग को शेयर्ड होस्टिंग कर देते हैं, आपकी जो थीम होती है वो क्रैक्ड वर्जन डाल देते हैं और आपका जो डोमेन होता है सिर्फ वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि परचेज़ हो जाती है, लेकिन वो भी आप वो अपने नाम के ऊपर अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर उसको रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि ये डोमेन आप खुद परचेज़ कर लें, अदरवाइज़ किसी कंसल्टेंट को हायर करें, प्रॉपर कंसल्टेंट को हायर करें। होस्टिंग के लिए भी आप थोड़ा सा अच्छा पहले सर्च करें, उसके बाद आप होस्टिंग की तरफ जाएं अगर आप वर्डप्रेस की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज़ शॉपिफाई के लिए जैसे मैंने बताया कि टोटल $29 पर मंथ आपको देने हैं। इसके अलावा जो थीम होती है, थीम का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट का लुक कैसा होगा, आपकी प्रोडक्ट कैसी नज़र आ रही होंगी आपके कस्टमर को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपने क्रैक्ड वर्जन वाली थीम जो है वो यूज़ की है तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जब वो अपडेट मांगेगा और आप अपडेट करेंगे तो की नहीं होगी आपके पास, जिस की ना होने की वजह से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट रुक जाएगी, थीम आपकी इंस्टॉल नहीं हो पाएगी और आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको ये जहन में रखना है कि वेबसाइट की सिक्योरिटी का आपको ख्याल रखना है। अगर आप वर्डप्रेस की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको होस्टिंग के साथ साथ SSL भी परचेज़ करना है और एज़ फार एज़ शॉपिफाई इज़ कंसर्न तो वहाँ पे भी जब आप डोमेन उसके साथ ऐड करेंगे तो आपके पास SSL यानी कि जो वेबसाइट की सिक्योरिटी सिस्टम है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो अगला मरहला आएगा वो ये आएगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए। अगर पिक्चर्स आपके पास नहीं है तो आपको प्रोडक्ट का प्रॉपर एक प्रोफेशनल शूट करना है या करवाना है। साथ साथ अपनी प्रोडक्ट्स की कुछ आप वीडियो बनाएंगे, वीडियो प्रॉपर एडिट होनी चाहिए और उसकी जो रेजोल्यूशन हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, HD में होनी चाहिए। अच्छा, इन चीज़ों के बाद जो अगला स्टेप है आपका वो ये कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए जो स्लाइडर हैं और बैनर्स हैं उनको डिज़ाइन करवाना है। अच्छा, बेटर होता है कि आप इंटरनेट से स्लाइडर या वेब बैनर्स जो है वो ना ढूंढें, बल्कि कस्टमाइज़ अपने डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करवाएं या करें ताकि आपकी वेबसाइट एक प्रोफेशनल लुक दे सके। अब हम आ जाते हैं वेबसाइट बनाने के जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी तरफ, वो है कंटेंट। कंटेंट को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं जो कि आपकी वेबसाइट की जान होती है, क्योंकि कंटेंट जितना अच्छा होगा और जितना प्रोफेशनल होगा उतनी आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन में टॉप पे आती चली जाएगी। और आपका कंटेंट जहन में रखिए कि SEO बेस्ड होना चाहिए, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड कंटेंट होना चाहिए आपका। कंटेंट फाइनलाइज करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करवानी है, थीम जो हमने परचेज़ की थी उसको इंस्टॉल करना है, थीम ऑप्टिमाइज़ करनी है, उसके लुक को बेहतर से बेहतरीन करना है। और ये मत भूलिएगा कि वेबसाइट जब आप फाइनल कर लें तो अपनी वेबसाइट का जो अपना एड्रेस जो आप देना चाह रहे हैं, अपना फ़ोन नंबर है, अपना ईमेल एड्रेस है, ये ज़रूर अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने अपडेट करना है ताकि जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं थ्रू सोशल कॉन्टैक्ट्स, वो आपसे कांटेक्ट करके परचेज़ कर सके। अच्छा, इसके बाद बारी आ जाती है कि अब इस वेबसाइट के ऊपर जाहिर सी बात है कि वेबसाइट बनाई है, प्रोडक्ट्स डाल दी हैं, अब हमने इन प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो उसके लिए हमें आगे जब मार्केटिंग करनी है उसका स्टेप ये है कि हमने सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने हैं अपने, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। हमने इन पेजेस को बनाने के बाद फिर इन पेजेस के ऊपर अपनी पोस्ट अपडेट करनी है और एड क्रिएशन की तरफ हम जाएंगे। अच्छा, ऐड क्रिएशन के लिए सबसे पहले हमें अपना फेसबुक बिज़नेस अकाउंट बनाना है, बिज़नेस ऐड अकाउंट बनाना है और उसके बाद हम थ्रू सोशल मीडिया अपने एड्स रन कर सकते हैं।
ये भी बात आपने जहन में रखनी है कि फेसबुक पिक्सल आपने ज़रूर इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल एक्चुअली रिकॉर्ड करता है जितने विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं उनका डेटा। आप थ्रू फेसबुक पिक्सल ये डिसाइड कर सकते हैं कि किन लोगों का डेटा आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर रिकॉर्ड करना है। जो लोग आए, आपकी किसी भी प्रोडक्ट को उन्होंने क्लिक किया, उनका डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिन लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया और फिर परचेज नहीं किया, उनका डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने आपकी प्रोडक्ट परचेज कर ली, उनका भी डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी तो अब हमने इन प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है और कैश की कलेक्शन करनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी कोरियर कंपनी के साथ एग्रीमेंट करें। और कोरियर कंपनीज़ बहुत सारी हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी कोरियर कंपनीज़ के नाम आपको पता होंगे जो जाने पहचाने हैं, और बहुत सारी ऐसी कोरियर कंपनीज़ होंगी जो छोटी होंगी लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। इन कोरियर कंपनीज़ के साथ कांटेक्ट करें, इनके टैरिफ मंगवाएं, इनके रेट लेने के बाद इनके साथ एग्रीमेंट करें, और ये एग्रीमेंट करने के बाद आपको एक पोर्टल देंगे। तो जब आप अपने प्रोडक्ट्स के एड्स को रन करेंगे थ्रू सोशल मीडिया, तो ऑर्डर्स जब आपके पास आ जाएंगे, ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद आपने इन ऑर्डर्स को अपडेट करना है, अपलोड करना है इन कोरियर पोर्टल्स के ऊपर। जब ये ऑर्डर्स अपलोड हो जाते हैं, आपने पार्सल रेडी करने हैं, इन कोरियर वालों को हैंड ओवर करने हैं, और आगे का काम ये कोरियर वाले करेंगे। आपके कस्टमर तक प्रोडक्ट लेके जाएंगे, डिलीवर करेंगे, आपके लिए कैश कलेक्शन करेंगे, और 15 दिन में या महीने में जब आप चाहेंगे, जो भी आपने एग्रीमेंट किया है, जो भी टर्म्स तय किए हैं, उसके तहत ये कैश आपको मिल जाएगा। तो ये सक्सेसफुल बिजनेस आप खुद कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ जो प्रोडक्ट्स आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन आप एक लिमिटेड कस्टमर्स को बेच रहे हैं, जबकि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरे पाकिस्तान में एक एक घर तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।